Hello everyone. हेलो जी, हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। अरे आपके दिल की बात हम जान लेते ना, आपके दिल से हमारे दिल के तार जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो चलिएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो बात स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, हमारा जो पहली यूनिट है उसमें हमारे अगर जो बात करें तो कुछ हमारे क्या बेटा जी फिजियो हमारी हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के बारे में कुछ बात हुई है, डेवलपमेंट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में। हमारा कुछ हमारे क्या बेटा जी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और फिर उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के अलावा हमारा, अरे क्या बोलते हैं इसको, अरे यार मेटाबॉलिज्म वाला फेज 1 एंड फेज 2 यही है अपना, है ना जी। चलिए, तो चलेगा पहली यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जहां पर 2 नंबर में हमारा पहला क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एंड सोल्यूबिलिटी क्या होता है। देखिएगा, आयोनाइजेशन के बारे में बात करें तो आयोनाइजेशन पर बेटा जी हमारी क्या है, ऐसी प्रोसेस है ड्रग की जहां पे हमारे क्या है कि पार्टिकल्स पर चार्जेस आ जाते हैं ना हमारे। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज हुआ तो एनायन। तो देखिएगा, आयोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग फॉर्म्स चार्ज्ड पार्टिकल। कि आयोनाइजेशन हमारी ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो हमारी ड्रग है वो क्या फॉर्म करते हैं बेटे जी, हमारा चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आयंस को फॉर्म करते क्या बेटे जी, फॉर्म करते यानी कि प्रोड्यूस करती है इन अ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन पीएच। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटे, हमारी पीएच के ऊपर डिपेंड करेगी। वहीं पर सोल्यूबिलिटी क्या होती है बेटे, हमारा क्या है कि कोई भी सब्सटेंस की एबिलिटी हमारे डिसोल्व होना किसके अंदर बेटे जी, सोलवेंट के अंदर। कि हमारा कोई भी सब्सटेंस कोई भी पदार्थ उसकी कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है सोलवेंट के अंदर डिसोल्व होने की, ये हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूबिलिटी कहला जाता है। आयोनाइजेशन या फिर आयोनाइज ड्रग हमारी क्या बेटा जी, ज्यादा वाटर सोल्यूबल होती है और लेस एबल टू रहते हैं क्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन हमारी। कि जो हमारी आयोनाइज ड्रग रहेगी वो बेटा जी क्या रहेगी, हमारी ज्यादा क्या बेटा जी वाटर सोल्यूबल होती है, मोर वाटर सोल्यूबल। और वो जितनी ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगी वो उतना ही बेटा जी क्या करेगी, हमारी जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने में उतनी ही कम एबल रहेगी, उतनी ही कम बेटा जी क्या है हमारी उसके पास में एबिलिटी रहेगी। वहीं पर जो नॉन आयोनाइज ड्रग रहेगी वो क्या होगी बेटा, हमारी ज्यादा लिपिड सोल्यूबल रहेगी, जो कि इजीली हमारा क्या बेटा हमारी एब्जॉर्ब्ड हमारी हो जाएगी। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। व्हाट आर पार्टीशन कोफिशिएंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में बात करें, पार्टीशन कोफिशिएंट हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेशियो होता है किसका बेटा जी, ड्रग कंसंट्रेशन का हमारे लिपिड फेज में और एक्वस फेज में हमारा जो इंडिकेट करता है किसको बेटा जी, हमारे लाइपोफिलिसिटी को। यानी कि क्या हमारा क्या है कि जो ड्रग है, ड्रग हमारा क्या बेटा जी इन लिपिड फेज, इन लिपिड, इन लिपिड बेटा जी डिवाइडेड बाय ड्रग इन हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक्वस फेज। ठीक है जी, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट होता है। अब अगर जो जितना ज्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा हमारा, है ना कि जितनी ज्यादा हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी उतना ही जो हमारा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है ड्रग की उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि जितना ज्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट, ड्रग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक है जी। वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है बेटा जी, हमारा जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब वो पोलर कंपाउंड है, यानी कि हमारा क्या है वो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन हमारा क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमारे कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जब हमारा होता है तो वहां से क्या होता है बेटा हमारा, जहां से हमारा क्या वाटर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है बट मे रिड्यूस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। पर लेकिन यहां से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है उनके पास में मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू
हमारे क्या बेटा जी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स अपनी। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते बेटा जी और आगे बात करते हैं हमारा ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे या फिर ऑप्टिकल आइसोमर हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि हमारे क्या करते हैं बेसिकली नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज बनाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड। इन लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं तो लिवो रोटेटरी और राइट साइड रोटेट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल आइसोमर हमारे क्या कंपाउंड डेट आर नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज, कि हमारे ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज बना रहे हो एनेंशियोमर रहते हैं बेटा जी हमारे ये, और ये क्या करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, है ना जी। लेफ्ट साइड में करेंगे तो लीवो रोटेटरी और राइट साइड में करेंगे तो हमारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि जो जितने एंगल से हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हुई है उस एंगल को क्या बोलते हैं, उस एंगल को क्या बोलते हैं बताइएगा जरा मुझे। बात करते हैं हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। यहां पर क्या होगा बेटा जी हमारा डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, जो रोटेशन है उसको क्या किया जाएगा बेटा जी रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा यानी कि रोका जाएगा। यहां पर हमारा क्या होता है दो चीजें हमारी आ जाती है, यहां पर हमारे आ जाती है सिस आइसोमर और हमारे ट्रांस आइसोमर हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है बेटा जी हमारा सिस आइसोमर और क्या है बेटा जी हमारा ट्रांस आइसोमर हमें यहां पर देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बताइएगा बेटा जी ऑप्टिकल एक्टिविटी। गधेड़ा एंगल को क्या बोलते हैं वो बताओ, एंगल को क्या बोलते हैं वो बताओ। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो पूरी प्रक्रिया है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट घूम रही है। चलेगा अब हमारा 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए मेरे गुड्डू गुड़ियाओ तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज 1 एंड फेज 2। कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके फेज 1 और फेज 2 के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। एंगल ऑफ रोटेशन और वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी, भैया एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं उसे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और तुम लोगों को पढ़ना सिलेबस खत्म करना है? तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें ही तुम डमाडोल हो गए। एक सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया और उसी में तुम डमाडोल हो गए। वेरी गुड बच्चा जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किए हो आप, बहुत अच्छे। चलेगा जी, आ जाइएगा। तो हमारा अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि फेज 1 और फेज 2 के बारे में बात हो रही है। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की जाए, ड्रग मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि एलिमिनेशन का हमारा पहला पार्ट है ना। एलिमिनेशन में दो चीज होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म, एक हमारा एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म यानी कि ड्रग अगर जो मेटाबॉलिज्म में पहुंची तो मतलब कि अब ड्रग क्या है बॉडी से बाहर निकलने की तैयारियां कर रही है। भाई जैसे आपको कहीं घूमने जाना होता तो आप पैकिंग वैकिंग तैयार करते हो ना, पैकिंग करते हो अपनी बैग वैग पैक करते हो। तो ऐसे जब हमारा क्या कि मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां पर भी हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा चीजें हमें देखने को मिलती है। चलेगा, तो यहां पर बात करते हैं बेटा जी ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। यहां पर फेज 1 और फेज 2 दो फेजेस में हमारी ये चीज होती है। अब दो फेजेस को मैं मोटा मोटा सा बता देता हूं होता क्या, देखिएगा हमारा सिंपली होता क्या बेटा जी, हमारी कोई भी ड्रग आई बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, उसने काम किया, डिस्ट्रीब्यूट हुई, अपने रिसेप्टर पर जाके काम किया, अब वो क्या है बॉडी से बाहर आ रही है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो हमारी जो ड्रग है ना, जो अभी क्या है बेटा जी एक्टिव फॉर्म में है, किसमें है एक्टिव फॉर्म में है, इस ड्रग को मेटाबॉलिज्म के बाद इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको क्या है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अभी जैसे अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो ज्यादा लाइपोफिलिक ड्रग थी तो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की परमेबिलिटी अच्छी थी। यानी कि हम लोग यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि लाइपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट किया जा रहा है, यह भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है जी, तो मेटाबॉलिज्म ये रहता है। अब यहां पर फेज 1 और फेज 2 का क्या मतलब है भैया, कि फेज 1 और फेज 2, फेज 1 और फेज 2 बड़ा ही सरल सा है कि कोई हमारी ड्रग आई, ड्रग आने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो क्या है इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो गई। ठीक है,
भाई कोई कोई ड्रग होती है सीधी, भैया लो कर लो जो करना है, ठीक है, हो गया काम। अब ये क्या होगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। अब कोई कोई ड्रग होती है ढीठ, ड्रग आई, मेटाबॉलिज्म हुआ, और आफ्टर मेटाबॉलिज्म भी ये क्या है बेटा जी, एक्टिव ड्रग में ही हमारी रही, इनएक्टिव में कन्वर्ट नहीं हुई। तो एक्टिव ड्रग तो बॉडी से बाहर जाएगी नहीं भाई, तो फिर ये जाती है। अब ये तो हो गया हमारा फेज वन, फेज वन की पहली बार ट्राई किया। अब जब ये फेज वन से नहीं मेटाबोलाइट हुआ, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुई, फिर हमारा यहां पर आ जाता है मेटाबॉलिज्म फेज टू, फेज टू। अब फेज टू में ये फिर एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट होती है, और फिर बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है जी, हर एक ड्रग के लिए फेज वन और फेज टू, फेज वन हर एक के लिए अप्लाई होता है, बट फेज टू हर एक के लिए अप्लाई नहीं होता है। इन रेयर कंडीशन, किसी किसी कंडीशन में ये होता है। चलिए तब बात करते हैं जी, देखो इतनी मोटी मोटी सी बात मैंने बता दी। अगर जो मेटाबॉलिज्म की इतनी बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। अब बात करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो बॉडी है वो केमिकली मॉडिफाई करके ड्रग को क्या करते हैं बेटा जी, ज्यादा वाटर सोल्यूबल बनाती है, ज्यादा वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट बनाता है, ताकि कि वो हमारी बॉडी से इजीली एलिमिनेशन हो सके उसका, यानी कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से इजीली बाहर आ सके। तो देखिएगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली मॉडिफाइड ड्रग, कि बॉडी क्या कर रही है, केमिकली ड्रग को हमारा मॉडिफाई कर रही है कि वो हमारी क्या है, ज्यादा वाटर सोल्यूबल हो सके ड्रग हमारी, और ज्यादा वाटर सोल्यूबल हो सके तो उसका एलिमिनेशन बहुत ही इजीली हमारी बॉडी से हो सके। ठीक है जी, यहां पर अगर जो हम लोग ड्रग के मेटाबॉलिज्म की साइट की बात करें तो मेनली हमारा क्या जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो बेटा जी लीवर में होता है। कभी कभी हमारा क्या बेटा ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी या फिर प्लाज्मा में भी देखने को मिलता है, पर लेकिन जो मेजर साइट होती है, मेजर साइट होती है ड्रग के मेटाबॉलिज्म की, वो लीवर ही अपनी होती है बेटा जी। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते और आगे बात करते बेटा हमारा कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या है, मतलब कि उद्देश्य क्या होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, है ना, एम क्या होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, कि जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यही मैंने आपको बात बताई थी भाई कि लाइपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक हमारा बनाना, कि हमारा जो क्या है लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको वाटर सोल्यूबल ड्रग में हमारा कन्वर्ट करना। फैसिलिटेट हमारा एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन और बाइल, कि यूरिन या बाइल के थ्रू हमारा क्या जो एक्सक्रीशन है उसको फैसिलिटेट करना, यानी कि उस तरीके से उसको भी बढ़ावा देना। और इनएक्टिव ड्रग और समटाइम एक्टिव प्रो ड्रग, हमारी ये क्या है कि जो हमारा कभी कभी क्या होता है कि ड्रग को इनएक्टिव है, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि इनएक्टिव ड्रग में हमारा कन्वर्ट करना एक्टिव ड्रग को। ठीक है, और हमारा अगर जो प्रो ड्रग का केस हो, प्रो ड्रग का केस हो, प्रो ड्रग में हमारा क्या होता है, ड्रग हमारी क्या बेटा सपोजिटरी से हमारी जो रहती है ना, हमारा जैसे वर्जाइनल रूट, रेक्टम रूट, इनके थ्रू हमारी ड्रग बॉडी के अंदर आती है। तो ये क्या होता है कि ड्रग का क्या है, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो अब बॉडी के अंदर जब ड्रग आ रही है तो वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में आ रही है, इनएक्टिव। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ड्रग क्या है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और फिर ये क्या करती है, पहले बॉडी पर अपना काम करती है, बॉडी पर काम करके वापस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आती है, फिर यहां से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर निकल जाती है। तो वही चीज यहां पर बोली गई। चलिए आगे बात करते हैं हमारा फेज वन रिएक्शन के बारे में। फेज वन रिएक्शन जिसको हम लोग फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहां पर हमारे कुछ फंक्शनल जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये सब हमारे आएंगे। तो फेज वन हमारा रिएक्शन हमारा इंट्रोड्यूस और एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप, हमारे कि जो फेज वन रिएक्शन बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, किससे, हमारे फंक्शनल ग्रुप से बेटा जी हमारा इंट्रोड्यूस होता है या फिर एक्सपोज करता है फंक्शनल ग्रुप को। जैसे कि हमारा एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, हमारे अमाइंस हैं हमारे, है ना, कि हमारा क्या है इन द ड्रग मॉलिक्यूल, कि ड्रग के मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन फेज वन में कौन कौन से रहेगी बेटा जी, ऑक्सीडेशन। मोस्ट कॉमनली हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा साइटोक्रोम P450 हमारा एंजाइम रहता है जिसको हम लोग CYP450 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, हमारे यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कि हमारा क्या बेटा हमारा हाइड्रोक्सा, क्या बेटा हमारा हाइड्रोक्सा, सॉरी हाइड्रोजिलेशन, हमारा यहाँ पर क्या बेटा हमारा हाइड्रोजिलाइजेशन हमारा यहाँ पर क्या है एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है जी, हमारा सेकंड हमारा आ जाता है रिडक्शन। हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है बेटा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, और हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या फिर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ये हमारा क्या है, जब लो ऑक्सीजन कंडीशन हो तब हमारा क्या बेटा जी रिडक्शन वाली कंडीशन हमारी काम करती है।
हाइड्रोलाइसिस यानी कि क्या करते हैं बेटा जी, ड्रग को ब्रेक डाउन करती है किसमें बेटा जी, वाटर मॉलिक्यूल्स में। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा कॉमन हमारा कहां पर होता है, हमारा जब एस्टर्स होते हैं और जो अमाइड्स होते हैं, जो ड्रग हमारे एस्टर फंक्शनल ग्रुप या अमाइड्स कंटेन करती है, उनके लिए हमारा हाइड्रोलाइसिस फेज 1 रिएक्शन के अंदर वर्क करता है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं बेटा जी हमारा, तो में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक्टिव, इनएक्टिव और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का हमारा प्रोड्यूस यहां पर होते हैं। साथ ही साथ हमारा क्या है बेटा जी, वाटर सोल्युबिलिटी को स्लाइटली इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि वाटर सोल्युबिलिटी को क्या कर देते हैं बेटा जी, हमारा ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वहीं पर ही फेज 2 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन क्लियर हो गई। फेज 2 रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉन्जुगेशन रिएक्शन हमारा क्यों बोलते हैं, देखो फेज 2 रिएक्शन हमारा क्या इन्वॉल्व करता है बेटा जी, हमारा कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग और इट्स फेज 1 मेटाबोलाइट की क्या है कि देखो फेज 2 कब आया, जब हमारा जो ड्रग थी वो हमारी मेटाबॉलिज्म में गई, मेटाबॉलिज्म उसका हुआ, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो अभी भी एक्टिव फॉर्म में ही है। अब फेज 1 जब हमारा हमने अप्लाई किया तो हमारी ड्रग एक्टिव फॉर्म में ही रही। अब हमारा अप्लाई होगा फेज 2, फेज 2 है ना, फेज 2। अब फेज 2 कब आ रहा है बेटा जी, फेज 1 के बाद आ रहा है। तो हमारा क्या, कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग और इट्स फेज 1 मेटाबोलाइट जो हमारा बना है, कि फेज 1 के बाद में जो मेटाबोलाइट हमें मिला है, अब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, है ना। हमारा एंडोजेनस हमारा सब्सटेंस टू फॉर्म हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, हमारे यहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, हाईली वाटर सब्सटेंसेस हमारे बनेंगे। अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन में हमारी क्या क्या होती है बेटा जी, हमारा अब जैसे यहाँ पर क्या है, सल्फोनेशन हमारा रहेगा, हमारा एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन हमारा, है ना, हमारा गिनोथोइन का हमारा कॉन्जुगेशन हमारा, तो ये सब के सब हमारा, ठीक है जी, ये सब के सब हमारे क्या आते हैं बेटा जी, हमारे कॉन्जुगेशन जो हमारी फेज 2 हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंतर्गत हमारी ये सारी की सारी चीजें आ जाती है, ठीक है जी। अब यहां पर देखो हमारा ग्लूकोनाइडेशन हमारा आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा है। फेज 1 में कौन सा हो रहा था बेटा जी, ऑक्सीडेशन सबसे कॉमनली यूज हो रहा था। फेज 2 में हमारा क्या बेटा जी, ग्लूकोनाइडेशन हमारा यूज हो रहा है, सल्फोनेशन हमारा है, हमारा एसिटाइलेशन है, हमारा मिथाइलेशन है हमारा, है ना, हमारा क्या है बेटा जी, हमारा ग्लूथोनाइन हमारा कॉन्जुगेशन है हमारा। तो इस सब के सब हमारे क्या आ जाते हैं बेटा जी, फेज 2 के अंतर्गत जो हमारे कॉन्जुगेशन आ जाते हैं, सबके सब कॉन्जुगेशन ही हमारे ये है, ठीक है जी। अगर जो मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं बेटा जी, हमारा तो प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव मेटाबोलाइट यहां पर हमारा, फिर हाईली वाटर सोल्यूबल हमारी ड्रग हमारी यहां से बनेगी, जो कि हमारी इजिली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब फेज 1 और फेज 2 के बीच में डिफरेंस क्या है, फेज 1 की बात की जाए तो रिएक्शन टाइप क्या होता है बेटा, यहां पर हमारा फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होती है, फेज 2 में हमारा कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन रहेगी, फेज 2 में हमारा क्या होता है बेटा, हमारी कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। एंजाइम्स की बात करें तो फेज 1 में हमारा CYP450 यानी कि साइटोक्रोम P450 हमारा यूज होता है। फेज 2 में हमारा क्या बेटा, हमारा जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। अगर जो मैं एक्टिविटी की बात करूं तो फेज 1 हमारा क्या बेटा, हमारा एक्टिव और इनएक्टिव में भी एक्टिव और इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनाएगा, और फेज 2 हमारा यूजुअली इनएक्टिव ही मेटाबोलाइट हमारा बनाता है, क्योंकि फेज 2 के बाद में तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फेज 2 में तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो हमारे स्लाइटली इंक्रीज सोल्युबिलिटी क्या बेटा, वाटर सोल्युबिलिटी स्लाइटली यहां पर इंक्रीज होती है, और हाईली इंक्रीज हमारी वाटर सोल्युबिलिटी हो जाती है इन द केस ऑफ फेज 2 मेटाबॉलिज्म। और यही हमारा क्या है बेटा जी, फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। एक तो बेटा जी पेशेंट की एज और उसका जो जेनेटिक्स है वो क्या करते हैं, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। लीवर अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग है नहीं है तो हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट होगा। ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन कैसा है तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट होगा। या फिर जो डाइट है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है कि कैसी पेशेंट डाइट ले रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसके आसपास का वातावरण है ना, कैसी चीजें हैं, ज्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं, कैसी क्या चीजें हैं, ये सब कुछ हमारा क्या करते हैं बेटा जी, ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो हमारा जो ड्रग ड्यूरेशन है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म की सहायता से। साथ ही साथ हमारा डोज एडजस्टमेंट में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा जी। और जो हमारा ड्रग इंटरेक्शन है और जो ड्रग इंटरेक्शन की वजह से जो टॉक्सिसिटी हमें हो सकती है वो भी हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है, ठीक है जी। तो यही हमारा क्या बेटा जी, फेज 1 एंड फेज 2 हमारा रिएक्शन है। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से अगर जो बात आप लोगों को क्लियर हो। यही हमारा क्या फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म होता है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन।
कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है बायोलॉजिकल एक्शन के रिलेटेड हम लोग यहां पर बात कर। बताइएगा अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। टुडू 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 टुडू। पूछेगा पूछेगा जल्दी, चलेगा जी। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। देखिएगा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल दैट इन्फ्लुएंस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हमारी किसी भी ड्रग की वो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो बेसिकली क्या करे कि जो हमारे क्या बेटे हमारे किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की है ना फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हमारी वो फिजिकल या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के जो क्या करें बेसिकली उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को फार्माकोकाइनेटिक को फार्माकोडायनेमिक जो हमारे इफेक्ट हैं उनको क्या कर सके इन्फ्लुएंस कर सके। यही हमारी क्या हो जाती है बेटे हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब बेटा मतलब कि कोई ड्रग इनटेक कर रहे हैं तो वो कैसे इफेक्ट करेगी, मतलब कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो कैसे वर्क करेगी, तो वो तो देखो सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया ओरल रूट के थ्रू हमारी ड्रग ली है ना। अब मैं अलग से बोर्ड ले लेता हूं रुको। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया बेटा जी हमारा हमने ओरल रूट के थ्रू कोई ड्रग ली है ना। ब्लैक ले लेते हैं बहुत दिनों बाद लेंगे, ठीक। तो हमने कोई ड्रग इनटेक करी हमारा ओरली, ठीक है। अब देखो ये ड्रग हमारी या तो एसिडिक नेचर की हो सकती है या फिर हमारी बेटा जी ये बेसिक नेचर की हो सकती है, ठीक है। अब एसिडिक ड्रग होगी तो ये हमारी स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, बेसिक ड्रग होगी तो हमारी ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, है ना। कहां से बेटा जी इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब ड्रग का क्या होगा बेटा जी सबसे पहले हमारा क्या होगा ड्रग का क्या होगा बेटा जी एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले जो हमारी ड्रग है उसका क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा, पहला स्टेप है ना। हाँ बताता हूं मैं अभी कैसे रिड्यूस होगा। एक सेकंड मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या आज। दादी अम्मा यार तुम लोग यार बताते नहीं, इतनी देर से हम ब्लर स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ भी रहे हो, वाह वेरी गुड है, ठीक है जी। सबसे पहले ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होगी। अब एब्जॉर्ब होने के बाद में ड्रग जो है हमारी वो कहां जाएगी बेटा जी, ड्रग एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद में इसका ड्रग का होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी जब एब्जॉर्ब हो रही है प्रक्रिया तभी चल रही है बेटा जी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इस ड्रग का होगा, यानी कि कुछ परसेंटेज ऑफ ड्रग काम करने से पहले ही मेटाबॉलिज्म उसका हो चुका है, ठीक है जी। अब जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग कहां पर पहुंचेगी बेटा जी ब्लड में पहुंचेगी। अब जैसे ड्रग ब्लड में पहुंची तो यहां पर हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने तक जो पूरी प्रक्रिया होती है ये हमारी बेटा जी एब्जॉर्प्शन कहलाती है, यानी कि हमारा ए है ना, एडीएमई हम लोग पढ़ते हैं। फिर जैसे ही ड्रग हमारी ब्लड के अंदर पहुंची
ब्लड के अंदर पहुंचते के साथ ही ड्रग को क्या करना होता है बेटा जी, डिस्ट्रीब्यूट होती है ड्रग। ड्रग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा जी, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। यह आ जाता है हमारा फेज 2, मतलब कि दूसरा स्टेप आ जाता है। अब ड्रग क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो दो जगह होती है। एक तो क्या होता है बेटा जी, अपनी साइट ऑफ एक्शन पर जाती है, साइट ऑफ एक्शन पर, और एक होती है हमारी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, अब जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हुई, हो गई। ठीक है, अब जो ड्रग हमारी साइट ऑफ एक्शन पर पहुंची है, अब ये ड्रग क्या करेगी बेटा जी, अपना काम करेगी। क्या करेगी बेटा जी, अपना वर्क करेगी, साइट ऑफ एक्शन पर जाकर के अपना वर्क करेगी। अब ये क्या होगी बेटा जी, काम करेगी कैसे, रिसेप्टर से बाइंड करके सब कुछ करेगी, और काम करके वापस से कहां पर आएगी, वापस से ब्लड में आएगी। ठीक है, अब देखो, ड्रग ब्लड से साइट ऑफ एक्शन पर जाकर के काम करके वापस ब्लड में आना, यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ड्रग वापस ब्लड में आएगी, जैसे ड्रग हमारी वापस ब्लड में आएगी, यहां से फिर इसका स्टार्ट हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। यानी कि अब ब्लड जब काम करके वो वापस आएगी ना दवा, तो ब्लड उससे पूछेगा काहे बिटिया काम कराई, तो दवा बोलेगी हाँ जी दवा काम कराई। तब क्या होगा इसका कि चलो तो अब बॉडी से बाहर निकलने की तैयारी करो बहुत जल्दी करके। अब इसका स्टार्ट हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा जी, अब इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो, क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म हमारा दो फेजेस में होता है ना, फेज 1, फेज 1 और फेज 2। अब यहां पर होता क्या है एग्जैक्टली, अगर जो मैं बोलूं तो फेज 1 और फेज 2 के बाद में जो हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए गई थी वो कैसी थी बेटा जी, ड्रग हमारी क्या थी बेटा जी, हमारी यहां पर एक्टिव फॉर्म में थी। तो हमारी ड्रग क्या हो जाएगी, ड्रग कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट। ड्रग को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया गया। अब जैसे ड्रग को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया गया तो हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा एक्सक्रीशन। कि अब हमारी दवा जो है, जो हमारी ड्रग है, वो बॉडी से बाहर आने के लिए तैयार है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारी क्या बेटा जी, जो हमारी कोई भी दवा है वो काम करती है। ठीक है, अब आपने पूछा पैरासिटामोल, अब हम यहाँ पैरासिटामोल की बात करेंगे, किसके बारे में, पैरासिटामोल, है ना, फीवर चढ़ गया तेरे नाम का, मोल 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 तू मेरी पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम बोलते हैं बेटा जी। अब देखो, हमने पैरासिटामोल खाई, भाई पैरासिटामोल क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहां पर जाएगी बेटा जी, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और वो पहुंची बेटा जी एब्जॉर्प्शन के बाद में कहां पर बेटा जी, ब्लड में। ठीक है, ब्लड में पहुंची। अब देखो, पैरासिटामोल हमने कब ली, पर्सन ये होता है, क्वेश्चन ये आता है, पैरासिटामोल हमने खाई भैया कब, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया था इंक्रीज। जो टेम्परेचर है वो जब बढ़ गया था, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, तब हमने पैरासिटामोल ली थी भाई, यही बात थी बेटा जी। अब पैरासिटामोल हमने ली जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो पैरासिटामोल क्या करेगी, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को घटाने के लिए हम लोग पैरासिटामोल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा क्यों, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा क्योंकि हमारी बॉडी में होता है बेटा जी कोक्स एंजाइम। जब ये कोक्स एंजाइम का जो प्रोडक्शन है जब वो इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो जो हमारी ये पैरासिटामोल है क्या जाएगी, कोक्स एंजाइम के पास में जाएगी। अब जो ये बढ़ा हुआ है इसको क्या करेगी बेटा जी, इनिबिट करेगी, कोक्स एंजाइम को क्या करेगी, इनिबिट करेगी। अब जो बढ़ा हुआ था इसको इनिबिट करके कहां पर लेकर के आ जाएगी बेटा जी, कोक्स एंजाइम को नॉर्मल लेवल पर लेकर के आ जाएगी। अब जैसे पैरासिटामोल कोक्स एंजाइम को नॉर्मल लेवल पर लेकर के आई, यानी कि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाएगा और कहां पर चला जाएगा बेटा जी, जितना हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा जी, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही नॉर्मल होगा तो हमारा क्या जो फीवर है, जो बेटा जी हमारा जो फीवर है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी,
ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। ये हमारा इस तरीके से पैरासिटामोल काम करता है। समझे? समझे कि नहीं समझे मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? तो ये चीज हमारी होती है, यही चीज हमारी होती है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है जी बात? ठीक है बच्चा जी, क्लियर है? पता लग गया कैसे कोई भी दवा काम करती है हमारी बॉडी में? चलिए, अब डिफाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली। अब हमारे इंपॉर्टेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। देखिए, हमारा सोल्यूबिलिटी आ जाएगा, आयोनाइजेशन आ जाएगा, है ना, हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट आ जाएगा, मोलिकुलर साइज एंड शेप आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टीरियो केमिस्ट्री, ज्योमेट्रिकल, हमारा ऑप्टिकल, हमारा केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप स्टेबिलिटी, हमारा ये सब के सब फीचर्स, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी अपना पढ़ लिया जब हम लोगों ने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़े। ठीक है जी, जब हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़े। ठीक है जी, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा बायोलॉजिकल एक्शन में रिलेशनशिप के बारे में। देखिएगा, बायोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड रिलेशन के तो हमारा क्या है, डिटरमाइन करते बेटे जी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और हमारे जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, यानी कि जो हमारी दवा का एडीएमई होता है, उसको बेसिकली हमारे डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ ड्रग और रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन है ना, हमारा ड्रग रिसेप्टर हमारा जो इंटरेक्शन है उसको हमारा इन्फ्लुएंस करता है कौन बेटे जी, जो हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और साथ ही साथ हमारी दवाई की पोटेंसी, इफिकेसी और टॉक्सिसिटी को भी अफेक्ट करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं तो बेटे हमारा ड्रग डिजाइनिंग में और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ बेटे हमारा ऑप्टिमाइज थेरेप्यूटिक इफेक्ट, के हमारा जो ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उसको ऑप्टिमाइज करने में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। और जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके, उसमें भी हमारा हेल्प करता है बेटा जी कौन, बेटा जी हमारे ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। और यही हमारी क्या बेटा जी यूनिट नंबर फर्स्ट है ऑफ आवर मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही दी एंड करेंगे। और इसी के साथ में आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का पहला यूनिट समाप्त होता है। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है जी, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। ओके जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, है ना जी। तो क्योंकि पेपर सर पर है हम लोगों के, और अभी नहीं है तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि 1 महीने का समय ही बस हमारे पास बचा हुआ है। पर हमारा सिलेबस बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आज शाम को हम फार्माकोलॉजी की सेकंड यूनिट को खत्म कर चुके होंगे, मेडिसिनल की पहली यूनिट खत्म हो ही गई है ना। कल हम फार्माकोग्नोसी की पहली यूनिट खत्म हो ही गई है ना जी। कल हम लोग मेडिसिनल की सेकंड यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कल खत्म कर देंगे, बट जितना होगा हम उतना पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग क्या है कि मेरा जो टारगेट है वो मेरा टारगेट है कि 1 मई से पहले पहले हमारी एटलीस्ट हर सब्जेक्ट की 3-3 यूनिट तो खत्म हो ही जाए। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से चल भी रहा है। ठीक है, आज हमारी कोलॉजी की सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी, तो कल शाम की क्लास में थर्ड यूनिट को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और संडे में हम क्लास करेंगे, संडे को हम क्लास करेंगे, क्योंकि 28 तारीख की शाम को मेरी क्लास नहीं होगी और 29 की सुबह और शाम को मेरी क्लास नहीं होगी। शायद 30 की सुबह भी मेरी क्लास ना हो पाए, क्योंकि मेरी दादी जी की 13वीं, आप लोगों को पता ही है कि दादी जी एक्सपायर हो गए 19 को, है ना, 19 तारीख को। तो इस वजह से तो थोड़ा सा मैं वहां पर रहूंगा, तो इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। तो यही कारण है कि अभी कुछ बीच में 3-4 क्लासेस मेरी मतलब मैं नहीं ले पाऊंगा। तो उन दिनों को भी हम संडे वाले दिन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस संडे में अगर जो आपसे बोलूं तो हमारी मेडिसिनल की 2 यूनिट आराम से, फार्माकोलॉजी की 3 यूनिट हमारी, फार्माकोग्नोसी की 1 यूनिट तो ऑलरेडी हुई है, ऑर्गेनिक की 1 यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है, और हमारा फिजिकल, और फिर वो हमारा क्या मतलब फर्दर जो चीजें बचेंगी तो उनको फिर हम लोग कवर अप करें। ठीक है, तो ये चीज है हमारी, मतलब कि 28 तारीख की सुबह को तक तो क्लास होगी, है ना। 28 की सुबह तक मेरी क्लास होगी। तो आज हमारी 24 तारीख है, तो 25 में मैं अगर जो आपसे बोलूं तो आज कोलॉजी की सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, 25 और 26 तारीख तक हमारी कोलॉजी की थर्ड यूनिट तक और मेडिसिनल की हमारी सेकंड यूनिट तक हम खत्म कर चुके होंगे।
फिर 27 और 28 की सुबह जो हमारी क्लास होगी, तो 27 की शाम को और 28 की सुबह को, और 27 की सुबह को मिलाकर के भी अगर जो मैं बात करूं तो हमारी फार्माकोग्नोसी की सेकंड यूनिट और ऑर्गेनिक की सेकंड यूनिट हमारी आराम से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर 30 तारीख की सुबह को आपकी क्लास नहीं होगी, शाम को जो क्लास होगी तो वहां पर मैं मतलब कि फिजिकल की हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 2-2 3-3 यूनिट आराम से खत्म कर चुके हैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ठीक है, ठीक है जी, चलिए तो मिलता है फिर आप लोगों से शाम को। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।